टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं तो उसके कुछ सीक्रेट्स हैं। सीक्रेट से मेरा मतलब है अनुभव, जो मैंने कर कर के सीखा है। तो चलिए आज ऐसे ही 10 सीक्रेट्स हम जानते हैं और उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरे भरे छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तो जो सबसे पहला सीक्रेट है कि यदि आप टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आपको गार्डनिंग आना चाहिए। यानी कि यदि आप कुकिंग सीखना चाहते हैं और आप एक अच्छे हलवाई की तरह बहुत नई नई मिठाइयाँ, नई नई रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आपको एक बेसिक कुकिंग आना ज़रूरी है। तो आप टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं तो ठीक उसी तरह आपको बागवानी की थोड़ी सी ट्रेनिंग आना चाहिए। यानी कि आप समझ सकें कि मिट्टी कौन सी अच्छी होती है, कौन सा पौधा बीज से लगता है, कौन सा पौधा इसके सैपलिंग अलग तैयार किए जाते हैं, किस महीने में क्या पौधा लगाया जाता है, आपका नाइट्रोजन क्या है, फास्फोरस क्या है, कार्बन कंटेंट क्या है। तो डिटेल में थोड़ा सा आप पढ़ें, कुछ वीडियोस देखें, आपने अपने हिसाब से कुछ जानकारी लें। और सबसे अच्छी जानकारी आपको किसान से मिलेगी। आप किसानों से, खेत से संपर्क में रहें। नंबर 1 है, हम बिना ट्रेनिंग के बस ऐसे ही छत पर गार्डनिंग शुरू कर देते हैं और फिर जब हमें असफलता मिलती है तो हमारा मनोबल नीचे जाना स्वाभाविक सी बात है। अब दूसरी बात जो होती है वो ये होती है कि जब आप छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं तो पहले अपने मकान का पूरा चेकिंग, इंस्पेक्शन किसी इंजीनियर से करा लें कि वह कितना वज़न ले सकता है और छत की किस जगह पर आपको गमले रखना है, कितना आपको वज़न रखना है। साथ ही पॉटिंग मिक्स को हल्का करके कैसे आप वज़न कम कर सकते हैं। छत की सुरक्षा का आप ध्यान ज़रूर रखें। और साथ ही ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो ध्यान रखना है कि छत पर धूप कितने घंटे की आती है, छत के किस कोने में ज़्यादा धूप आती है, किस में कम आती है। क्योंकि बागबानी यानी कि किचन गार्डनिंग बिना सनलाइट के नहीं होती, फुल सनलाइट ज़रूरी है। यानी कि थोड़ी सी ट्रेनिंग ज़रूरी है और फुल सनलाइट ज़रूरी है। ये 2 हमारे सीक्रेट्स हुए। तीसरा हुआ कि मिट्टी बनाने पर ध्यान दें। जब हम खेत में सब्जियां उगा रहे होते हैं तो खेत में अपार मिट्टी होती है और खेत की सिचुएशन अलग होती है। यानी हमें उसकी अलग से मिट्टी नहीं बनानी होती, बनी बनाई मिट्टी तैयार होती है और हम उसमें अपना सीड सोइंग कर सकते हैं। उसको प्लाऊ भर करते हैं, थोड़ा सा ऊपर से खाद देते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, छत पर कंटेनर गार्डनिंग होती है। सो हम कंटेनर में अलग से पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं। यानी कि कम मिट्टी में ज़्यादा फसल लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी मिट्टी ज़्यादा अच्छी होना चाहिए, क्योंकि हम कम मिट्टी में, छोटे साइज़ में ज़्यादा कुछ करने जा रहे हैं। तो वो जितनी भी मिट्टी है वो हमारी अच्छी हो। तो मिट्टी अच्छी क्या होती है, मिट्टी में कौन कौन से खाद कितने मिलाना चाहिए, ये आप पेपर पे एक लिस्ट बना लें। इन चीज़ों के बारे में अपने जो भी आपके संपर्क सूत्र हों उनसे पता करें। और 4th है आपका कि आप जब भी पौधे लगा रहे हैं तो किचन गार्डनिंग और साथ में फूल ज़रूर लगाएं। फूलों की खेती और अपनी सब्जियों की खेती साथ साथ करें। यानी कि फूल होने से शहद की मक्खियाँ आती हैं और इससे पॉलिनेशन आसानी से हो जाता है। अक्सर मेरे पास प्रश्न आते हैं कि लौकी के छोटे फल बनते हैं और गिर जाते हैं। वो यही होता है कि उसमें हमें हैंड पॉलिनेशन कराना पड़ता है। और मैं स्वयं भी लौकी, तोरी, गिलकी, कद्दू में इनमें हैंड पॉलिनेशन ही कराती हूँ, तभी जाके सफलता मिलती है। ऐसा कभी भी खेत या किसान के साथ नहीं होता, वो कभी हैंड पॉलिनेशन नहीं कराता। तो टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप
हैंड पॉलिनेशन कराना भी सीखें और कोशिश करें कि फ्लोरल पौधे साथ साथ हों। और 5वां सीक्रेट है आपका कि बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करें। जैसे कि मेरा ये नीला टब है और देखिए इसमें एक कोने में सरसों का पौधा है और दूसरे कोने में देखिए एक और बड़ा सरसों का पौधा दिख रहा है और फिर हमने मेथी की भाजी भी लगाई है। इसके अलावा इतने ही बड़े टब में मैं ये भी करती हूँ कि उसमें एक तरफ एक बैंगन का पौधा लगा है और दूसरी तरफ बैंगन छोड़ के कुछ और लगाया है हमने, एक पौधा तुलसी का लगा दिया है उसी में। मिश्रित फसल लें, क्योंकि हर फसल की जो मिट्टी से रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है और कुछ फसलें तो मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करती हैं, खास करके दलहन वाली फसलें। तो दलहन वाली फसल भी बीच में लगाएं। कुल मिलाकर आप मिक्स क्रॉप करें, लेकिन मिक्स क्रॉप करते समय ये ध्यान रखें कि जो भी पौधे लगा रहे हैं उनका स्वभाव एक सा हो। जैसे कि हमने ये सरसों और भाजी, दोनों ही भाजियाँ एक साथ लगाई हैं, उनका स्वभाव एक सा से मेरा मतलब है उनकी वाटर रिक्वायरमेंट, सनलाइट रिक्वायरमेंट एक सी हो। यदि मान लीजिए हम मिर्च लगा देते हैं, मिर्च के साथ भाजी लगा देते हैं, मिर्च को उतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, भाजियों को बहुत पानी चाहिए, तो दोनों एक साथ कंपेनियन नहीं हैं। तो जो एक साथ रह सकते हैं, जिन पौधों को कम पानी चाहिए होता है उन्हें एक साथ लगाएं, जिनको एक कम धूप चाहिए होती है, जिनको ज़्यादा धूप चाहिए होती है, वो आप धीरे धीरे कर करके सीखेंगे। मेरा मानना है कि कृषि एक विज्ञान है और हम कर करके ही सीखते हैं। 6वां सीक्रेट है बीजों के चयन को लेकर। आप भारतवर्ष के जिस इलाके में रहते हैं वहाँ की माटी में जो बीज बहुत अच्छे से हो रहे हैं आप उन्हीं का इस्तेमाल करें। यानी कि जो एरिया फ्रेंडली जो सीड होते हैं वो, मैं अगर सरल भाषा में कहूँ तो देसी बीज जो होते हैं। पर देसी से मेरा मतलब ये नहीं है कि जो पुराने जो देसी हम किया करते थे वही हों, आप हाइब्रिड भी ले सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड में जो वाली प्रजाति आपके यहाँ आसपास सब लोग इस्तेमाल कर रहे हों आप वही इस्तेमाल करें। कुछ नया ऐसा ट्राई करेंगे कि जो बहुत ठंडे प्रदेश की हो या आपके यहाँ के जलवायु से जिसका परिचय नहीं हो, ऐसे कुछ बीज आप ले लेंगे तो दिक्कत होगी। साथ ही किसी विश्वसनीय दुकान से लें। कई बार हमारे बीज अच्छे नहीं होते, इसलिए भी परिणाम सही नहीं मिलता। 7वां सीक्रेट है कि मौसम का हमें ज्ञान हो, किस मौसम में कौन सी सब्जी लगती है। थोड़ा लेट हो जाने पर, बुआई लेट हो जाने पर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, बुआई जल्दी कर देने पर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। बागवानी एक साइंस है, कृषि एक विज्ञान है और जिसे हम भले ही छोटी सी टेरेस पे करें, यदि छोटी सी टेरेस पे करेंगे तो चैलेंजेस और ज़्यादा हैं, तो हमें जानकारी तो फिर भी चाहिए। जैसे ये टमाटर आप देख रहे हैं, जब हम गर्मी में लगाते हैं तो इसे हम फरवरी में लगा देते हैं, लेकिन फरवरी में अगर हम लगाते हैं तो अप्रैल में ये फल जाना चाहिए। पर अगर हम लगाने में थोड़ा सा भी लेट हो गए तो उधर अप्रैल लास्ट वीक में जब इसमें फूल आ रहे होते हैं तो उतनी गर्मी में पॉलिनेशन टिकता नहीं है, तो पेड़ तो होंगे हरे भरे लेकिन फल नहीं लगेंगे। 8वां सीक्रेट में बहुत अजीब बात कहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ YouTube देखकर गार्डनिंग नहीं की जा सकती। हालांकि मैं एक चैनल चला रही हूँ और मैं आपसे हर चीज़ छोटी छोटी साझा करती हूँ, सिखाने की कोशिश भी कर रही हूँ। फिर भी मैं ये कह रही हूँ, लेकिन ये सच है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं भी YouTube देखती हूँ। हाँ, YouTube पर बहुत सारी बातें हैं जो मैंने भी सीखी और अच्छा सीखने को मिलता है, लेकिन बहुत से चीज़ें हैं जो हमें मिसगाइड भी करती हैं। जब कोई चैनल चलाता है तो बस व्यूज़ लाने के लिए कुछ इस तरह की बातें होती हैं कि 1 चम्मच ये डालो और फिर आपके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, या बहुत सारी भ्रामक चीज़ें होती हैं। और जो नए लोग होते हैं वो बहुत जल्दी मिसगाइड हो जाते हैं।
तो आप अच्छे से रिसर्च करें, किताबें भी पढ़ें, कुछ किसानों से भी मिलें और आप YouTube भी देखें, लेकिन आप जब देखेंगे चेतना में रह के, ज्ञान में रह के, आप समझ के कि सामने वाला क्या कह रहा है। यदि कोई प्रोफेशनल है, उसे कुछ बीज बेचना है तो वो बार बार अपने बीज की तारीफ करेगा, और अगर कोई और प्रोफेशनल है और उससे अपनी वर्मी कंपोस्ट बेचना है, कोकोपीट बेचना है, तो वो मिट्टी बनाते समय सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के उसमें बताएगा। अब मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि मैंने बगल वाले प्लॉट से मिट्टी ले ली और गोबर की खाद ले ली और बस कहानी खत्म, और इसमें मेरी शानदार सब्जी होती। कोकोपीट को मैंने हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन फिर मुझे फ्री में मिल गई धान की भूसी, तो मैं धान की भूसी डाल के मिट्टी को हल्का करने लगी हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि धान की भूसी चाहिए ही। तो YouTube ज़रूर देखें, लेकिन अपने प्रयोग करें और अपने अनुभव पर पूरा भरोसा रखें। 9वां सीक्रेट है कि मिट्टी पर इतना काम करें कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। यदि हम मिट्टी में सब तरह के खाद मिलाते हैं, उसको सनलाइट में एक बार दिखा लेते हैं और उसमें मिक्स सब्जियां उगाते हैं, तो धीरे धीरे उसमें उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि हम उसमें ऊपर से कोई केमिकल नहीं डाल रहे। लेकिन इस प्रोसेस में टाइम लगता है, ये मेरा अपना अनुभव है। पिछले 2 साल से मैं नीम ऑयल भी नहीं छिड़क रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। उसके बाद भी मेरी सब्जियां हो रही हैं। परेशानी भी आती है, ऐसा नहीं है कि जैसे बिल्कुल चमत्कार की तरह सब कुछ होता है। कभी कुछ हो जाता है, कभी नहीं भी होता। नहीं होता तो मैं फिर से बोती हूँ। 50 हर्डल के बाद रिजल्ट आपके हाथ आता है। तो आप मिट्टी पे काम करेंगे और अपने अनुभव से आप सीखेंगे। जैसे ही आपकी मिट्टी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी तो आपके लिए गार्डनिंग आसान हो जाएगी, फिर आप रोगों से बचे रहेंगे। 10वां आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट जो सीक्रेट है वो ये है कि बागवानी एक जिंदा चीज़ है। दोस्ती करनी होती है पौधों से, एक जुनून की तरह करना होता है। बागवानी या टेरेस गार्डनिंग लाइफस्टाइल है, ये कोई बिजनेस नहीं है। तो आप जब जुड़ते हैं तो कभी सब्जियां हो गई, कभी नहीं हो गई, आप लगातार जैसे YouTube चैनल चलाते हैं तो रोज़ एक वीडियो डालते हैं, ऐसे ही छत पे रोज़ जाइए, रोज़ कुछ काम कीजिए। हर मौसम में बीज डालिए, बहुत सारे बीज डालिए, मिट्टी में सब कुछ डालिए, अपना पूरा 100% दीजिए और उसके बाद आपको 50% भी मिलता है तो आप सक्सेसफुल हैं। तो मैंने ये बहुत काम के 10 सीक्रेट बताए। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़रा सी भी आपकी हेल्प हुई हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।